यूपी पुलिस का ये कैसा इंसाफ, जिस शख्स पर हुआ हमला उसी को उठा के सलाखों के पीछे फेंक दिया। अखिलेश यादव को मिली खबर तो फिर लगा दी लंका। कुछ ऐसा कहा जिसने सबके गुर्दे लाल कर दिए। बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई, गुस्से से लाल पीले हो रहे सपाई। अखिलेश यादव ने पहले हाई कमान से बैठक की और उसके बाद कैमरे के सामने योगी सरकार को बता दिया डरपोक। क्या वाकई ऐसा है? करनी सेना के लोग गोली मारने की धमकी दे रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। करनी सेना के ही लोगों ने सपा नेता पर चाकू से हमला किया और लौहलुहान कर दिया, लेकिन पुलिस ने पीड़ित नेता को ही गिरफ्तार कर लिया। मामले को मकड़ी के जाले जैसा उलझा दिया। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। अखिलेश यादव के इस गुस्से के पीछे वजह है हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी। बनारस वाले मिश्रा जी भी उन्हें कहा जाता है और बनारस वाले मिश्रा जी पर जब जानलेवा हमला हुआ तो कई सवाल खड़े हुए थे। उन्होंने करनी सेना के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया और जिस शख्स के ऊपर आरोप लगाया था बाद में उसने ये कह दिया कि वो करनी सेना से ताल्लुक नहीं रखता और करनी सेना ने हरीश मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया कि वो हमारे संगठन को बदनाम कर रहे हैं। केस दर्ज करवा दिया और पुलिस ने घायल हरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। आखिर सवाल अब इस बात का पैदा हो रहा है कि जिस शख्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसे लौहलुहान कर दिया गया, उस शख्स ने एक शख्स का नाम लेकर आरोप लगाया कि इसने मेरे ऊपर हमला किया है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जो घायल था उसकी गिरफ्तारी हो गई। और यही बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को नागबार गुजरी तो उन्होंने प्रेस वार्ता में जमकर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता। हाथा तो समझ रहे होंगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है। तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा करनी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे। दुनिया में तमाम उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, अपने देश के उदाहरण है। दूर क्यों जाते हैं हम लोग? भाई ये नफरत कौन पैदा कर रहा है, जहर कौन घोल रहा है? अरे ना समझ है, उसके परिवार का पता करो। एक खोखे की दुकान है, चाय बेचता है परिवार। तो हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा लगातार हाई दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता में जमकर सियासी तीर सत्ताधारी पार्टी पर छोड़े। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को डरपोक करार दिया और अपनी सुरक्षा जी जब हटाई गई थी उस मामले को भी तूल दिया और उस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब आपने मेरी सुरक्षा से पीजी हटाई थी तभी मैं समझ गया था कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। इस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती।
तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं वो हालात टकराव के बनते जा रहे हैं। करणी सेना जहां रामजीलाल सुमन से माफी पर अड़ी है तो वहीं अखिलेश यादव अब करणी सेना, सरकार और पुलिस पर निशाना साध रहे हैं और इसकी वजह है बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी। हरीश मिश्रा को जब गिरफ्तार किया गया और उनकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ देखा जा सकता है कि वो ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा है और वो घायल हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसी गिरफ्तारी पर सरकार की मंशा, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं उनसे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारे नेता को एक आरोप पर गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वो घायल था, जबकि करणी सेना के तमाम नेता, सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन पर ना तो कोई एक्शन हो रहा है और न गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में यह दिखाता है कि करणी सेना के पीछे प्रदेश की सरकार खड़ी है। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ करणी सेना है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी का दौर चल रहा है, एक दूसरे की पोल खोली जा रही है, एक दूसरे के बयानों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और इस माहौल में आवाम के मुद्दे एक तरीके से विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। आवाम किन समस्याओं से जूझ रही है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राणा सांगा को लेकर बयान दे रहा है, कोई मंदिरों को लेकर बयान दे रहा है, कोई खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहा है और कोई चाकू से हमला कर देता है और किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये स्थितियां उबाल का कारण बन रही हैं, ये स्थितियां टकराव का कारण बन रही हैं और इन स्थितियों पर अंत कब लगेगा कहना मुश्किल है। इन हालातों को कैसे रोका जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में समाज को जगाने की जिम्मेदारी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और विवादित बयान देने के साथ ही राजनीति में भाषाई मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जिन लोगों से समाज में सुधार की उम्मीद की जाती है, जिन लोगों से समाज को नई दिशा देने की उम्मीद की जाती है, वही लोग जब इस तरीके की टपोरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जब वही लोग समाज में इस तरीके का जहर घोलने का काम करेंगे, तो आखिर समाज का विकास कैसे होगा, समाज जागरूक कैसे होगा और समाज को नई दिशा कैसे मिलेगी।